अय्यूब की रोचक कहानी। आप सभी ने अगर बाइबल पढ़ी है तो वहाँ पर आपको एक पुस्तक मिलती है जिसका नाम है बुक ऑफ जॉब। उसमें अय्यूब एक किरदार है जिसकी कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इस कहानी से हम लोग क्या सीखेंगे वो हमें आगे पता चलेगा। सबसे पहले जानते हैं कि अय्यूब कौन थे। अय्यूब एक बहुत ही धनवान और नेक इंसान थे जो परमेश्वर के भक्त थे। उनके पास बड़ी संपत्ति थी, उनका परिवार सुखी था और वे अपने समय के सबसे समृद्ध लोगों में से एक थे, यानी कि सबसे धनवान थे वो। वे हमेशा ईमानदारी से जीवन जीते थे और बुराई से दूर रहते थे। फिर एक दिन क्या हुआ कि शैतान परमेश्वर के पास आया और कुछ बातें हुई। वो क्या बातें हुई? एक दिन स्वर्ग में परमेश्वर और शैतान के बीच एक संवाद हुआ। शैतान ने परमेश्वर से कहा कि अय्यूब केवल इसलिए उसकी पूजा करता है क्योंकि वह समृद्ध और सुखी है। अगर उसकी संपत्ति और परिवार छिन जाए तो वह परमेश्वर से विमुख हो जाएगा। यानी कि अय्यूब जो है परमेश्वर से इसलिए प्यार करता है क्योंकि उसके पास धन संपत्ति, सुखी परिवार, जानवर, ये सब कुछ है। शैतान कहता है कि अगर ये सब उससे छीन लिए जाए तो परमेश्वर की आराधना वो नहीं करेगा। तो शैतान को परमेश्वर क्या जवाब देते हैं? परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दी कि वह अय्यूब की परीक्षा ले, लेकिन उसकी जान न ले। अब शैतान आता है अय्यूब की लाइफ में। कैसे अय्यूब की परीक्षा लेता है शैतान, अब उसके बारे में जानते हैं। इसके बाद अय्यूब पर दुखों की बौछार हो गई। उसकी सारी संपत्ति लुट गई, उसके सभी पशु मर गए, उसके सभी बच्चे एक दुर्घटना में मारे गए। अंततः वह स्वयं भी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो गया। अय्यूब को घावों और फोड़ों ने घेर लिया और वह अत्यधिक कष्ट में रहने लगा। उसकी पत्नी ने भी उसे परमेश्वर को छोड़ देने के लिए कहा, लेकिन अय्यूब ने ऐसा नहीं किया। अब देखते हैं अय्यूब की आस्था और धैर्य। अय्यूब के 3 मित्र थे जिनका नाम था एलीफज, बिल्दद और सोफर। ये तीनों अय्यूब से मिलने आए और कहा कि ये सब कष्ट शायद उसके किसी छिपे हुए पाप के कारण हो रहे हैं। लेकिन अय्यूब ने कहा कि उसने कोई बुरा काम नहीं किया है और वह निर्दोष है। उसने परमेश्वर से उत्तर मांगा, लेकिन परमेश्वर ने उसको कोई उत्तर नहीं दिया। फिर भी अय्यूब ने अपनी आस्था नहीं छोड़ी। फिर कुछ दिनों बाद परमेश्वर का उत्तर मिलता है उसे और अय्यूब का पुनर्स्थापना होती है। आइए जानते हैं ये कैसे हुआ। आखिरकार परमेश्वर अय्यूब से बात करते हैं और उन्हें दिखाते हैं कि वे कितने शक्तिशाली और सर्वज्ञानी हैं। अय्यूब को यह एहसास होता है कि वह सब कुछ नहीं समझ सकता, लेकिन उसे परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखना चाहिए। अय्यूब की परीक्षा समाप्त होती है और परमेश्वर उसे पहले से भी अधिक आशीर्वाद देते हैं। उसकी संपत्ति दुगनी हो जाती है, उसका परिवार फिर से बढ़ता है, वह बहुत लंबा और सुखी जीवन जीता है। तो अय्यूब की इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अय्यूब की कहानी हमें सिखाती है कि हमें कठिनाइयों में भी धैर्य रखना चाहिए और परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। परीक्षाएं हमारे विश्वास की कसौटी हो सकती हैं, लेकिन यदि हम सच्चे और ईमानदार हैं तो हमें अंततः आशीष मिलती है। जब भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम आए तो आप परमेश्वर का साथ कभी ना छोड़ें। जब आप परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ेंगे तो परमेश्वर भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। और ये जो परीक्षाएं होती हैं आपकी लाइफ में, ये बस इसलिए आती हैं क्योंकि ये जीवन है। जीवन में सुख और दुख एक साथ चलते हैं। आपके जीवन में सदैव सुख रहे ये मुमकिन नहीं, आपके जीवन में सदैव दुख रहे ये भी मुमकिन नहीं। इसलिए हमेशा आप याद रखिए कि आपको परमेश्वर से जुड़े रहना है। आपके हालात चाहे जैसे भी हो जाएं, आपको जुड़े रहना है।
यह कहानी बाइबल के अय्यूब की पुस्तक बुक ऑफ जॉब में पाई जाती है और धैर्य एवं विश्वास का महान उदाहरण है। भाइयों और बहनों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस कहानी को शेयर करना ताकि सुसमाचार और भी लोगों तक पहुँचे। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। आमेन, आमेन, आमेन।